गुड मॉर्निंग। मैंने अपने पिछले वीडियो में मैं आपको राजा रवि वर्मा पढ़ा रही हूँ। राजा रवि वर्मा की कृतित्व के बारे में आपको समझा रही हूँ। अब हम उनकी रंग योजना को देखेंगे। राजा रवि वर्मा के चित्रों की रंग योजना सदैव आँखों को भाने वाली होती थी। वे ऐसे रंगों का बहुतायत में प्रयोग करते थे जो दर्शकों के मन में गंभीर भाव जगाए। वे मानवाकृतियों के रूप स्वरूप को तो सजाते ही थे, साथ ही उनके वस्त्रों की सलवटों का भी पूरा ख्याल रखते थे। मैंने आपको बताया ना कि उनके वस्त्रों की सलवटें मानो बिल्कुल ओरिजिनल की मानो फोटो ही खींच दी गई हो, इस प्रकार से उन्होंने उन सलवटों को चित्रित किया है। हल्का पीला, भूरा, लाल, बैंगनी, हरा, काला उनके प्रिय रंग थे। उनके सभी चित्रों में चटक रंगों का अभाव है, जो चित्रकार की शांत प्रकृति का द्योतक है। वे बहुत ही सॉफ्ट रंगों का प्रयोग करते थे। वे रंगों को छाया प्रकाश से युक्त चेहरे तथा भाव मुद्राओं को अंकित करते थे। उनकी आकृतियों में रंग प्रमुख है, रेखाएं नहीं। गहरे से हल्के होने अथवा छाया प्रकाश की प्रवृत्ति उनके प्राय सभी चित्रों में हमें दिखाई देती हैं। राजा रवि वर्मा के रंगों में गजब की निरंतरता है। उनके प्रमुख चित्र बहुत तरीके के हैं, जैसा कि मैंने कुछ आपको बताया था, अर्जुन, सुभद्रा, इसी प्रकार से हरिश्चंद्र, शकुंतला, मसूर दरबार, त्रावणकोर, नरेश, मेनका, कंजूस, हंस और महिला, कुलीन महिलाएं आदि सभी विषयों पर राजा रवि वर्मा की तुलिका ने कार्य किया है। तत्कालीन राजा महाराजाओं के अनेक पोर्ट्रेट्स यानी छवि चित्र भी राजा रवि वर्मा ने बनाए हैं। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में वातावरण के निर्माण, प्राचीन धार्मिक कथा प्रसंगों की प्रामाणिकता के लिए उन सभी का गहरा अध्ययन किया। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए, किसी भी चीज़ को महसूस करने के लिए पहले वो उसका अध्ययन करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने भाई के साथ यात्राएं भी की। अपने विशिष्ट यथार्थवादी चित्रण शैली के माध्यम से राजा रवि वर्मा ने सौंदर्य का सर्जन तो अवश्य किया, किंतु सृजन के सौंदर्य को क्या वे अपने चित्रों में उतार पाए, ऐसा बहुत से चित्रकार कहते हैं। लेकिन वे कल्पना प्रवण, परिश्रमशील, सिद्धहस्त भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने अपने चित्रों के विषयों को भारतीय काव्य रूप को, पौराणिक प्रसंगों, इतिहास की प्रमुख घटनाओं तथा नारी सौंदर्य के विभिन्न आयामों तक सीमित रखा। नारी देह के सौंदर्य तथा आकर्षक की वृद्धि के चक्कर में वे अपने चित्रों को कैलेंडर कला तक के निकट तक ले आए थे। उनके चित्रों में नारी की मांसल देह, उसका रूप लावण्य तथा रीतिशास्त्र के अनुकूल नक्श से का वर्णन स्पष्ट दिखाई देता है। राजा रवि वर्मा ने अपनी आकृतियों में मंचीय परिधानों, नाटकीय मुद्राओं एवं मनोदशाओं का तो ध्यान रखा ही है, किंतु भाव प्रवणता, विचार गांभीर्य तथा रचनात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया। यही कारण रहा है कि उनके चित्रों में समसामयिकता, कला संचेतना तथा विवेक सम्मत मानवीय संवेदना की प्राय थोड़ी कमी रही है। कला इतिहासकार ईवी हेवल ने तो उन पर कई तरह के आरोप लगाए। कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी भी उनके चित्रों के कोई खास प्रशंसक नहीं थे, लेकिन राजा रवि वर्मा की कितनी भी आलोचना क्यों न हो, लेकिन यह कहना युक्ति संगत होगा कि राजा रवि वर्मा ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय ऐतिहासिक तथा पौराणिक अनुभूतियों को जीवंत बनाया, धार्मिक एवं पौराणिक पारंपरिक कथाओं को पुनर्स्थापित किया तथा अपने परिश्रम तथा कौशल द्वारा ब्रिटानी शासक के अनेक परोक्ष नियंत्रणों के उपरांत भी मृत प्राय भारतीय कला को जीवित करने का प्रयास किया
और यही उनका सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है कला जगत को एक नई दृष्टि प्रदान की। यद्यपि अपने जीवन काल में वे अपने कला कर्म को सार्वजनिक नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सारे चित्रों की सार्वजनिक होने की एक विशुद्ध भूमिका तैयार की। उन्होंने अपनी कला में मानवीय रंगशास्त्र के अनेक नए अध्याय जोड़े। प्रच्छन्न रूप से सही हमारे दैनिक जीवन के अनेक अंतर्विरोधों को उन्होंने अपने चित्रों में उजागर किया। राजा रवि वर्मा की कला एक रोमांटिक कला रही है, किंतु उनका दृश्य कथन इतना प्रबल रहा है कि उनके चित्रों में राजसी भव्यता, इतिहास, मिथक एवं आख्यान के प्रसंगों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक जीवन की विसंगतियों को भी जीवंत अभिव्यक्ति मिली है। 2 अक्टूबर 1906 को कला कर्म करते हुए त्रिवेंद्रम के निकट राजा रवि वर्मा उस लोक को चले गए। भारतीय चित्रकला के इतिहास में पितामह कहलाने वाले राजा रवि वर्मा के योगदान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ईश्वर जब तक जिंदा रहेगा आकाश से राजा रवि वर्मा के प्रति आभार प्रकट करता रहेगा। कला मर्मज्ञों की रेवड़ उन्हें चाहे कितना भी दफन कर दे, लेकिन उन्होंने जिस अमरता को गढ़ा है और कला जगत के अनश्वर नागरिक हो चुके हैं, वे अपनी तमाम आलोचनाओं और निंदाओं से ऊपर उठकर हमेशा याद आते रहेंगे और उनकी चित्र संपदा अनेक युगों तक नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेगी। धन्यवाद।